हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डॉक्टर केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5.4। तो इसमें हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10 एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन 13 to 29 अर्थात टोटल इसमें हम लोग 13 से लेकर 29 तक क्वेश्चन को करने वाले हैं। यह चैप्टर 5 का है, जो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर है, जिससे हम लोग संबंधित सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। कहता है 25, 28, 31 डैश डैश 100 का योगफल ज्ञात करें। हमें यहाँ कुछ श्रेणी दिया है जिसका कहता है कि इसका योगफल ज्ञात करने। तो योगफल ज्ञात करने के लिए योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो, यदि एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। योगफल का ये फॉर्मूला होता है जहां n पदों की संख्या है, n पदों की संख्या, a प्रथम पद है और d सार्व अंतर है। Sn का एक और फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बाई 2 a प्लस l, जहां n पदों की संख्या और a ये प्रथम पद होता है, और l ये l अंतिम पद होता है। l जो है अंतिम पद होता है, l अंतिम पद होता है। तो यहाँ हमें जो यह श्रेणी दिया गया है, यहाँ ये a का मान है, a प्रथम पद हमको दिया है और इसका फिर अंतिम पद हमें दिया है 100। ये अंतिम पद है अर्थात l का जो मान है वो 100 दिया है। लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं है कि इसमें पदों की संख्या कितना है। हमें यह ज्ञात नहीं है कि पदों की संख्या ज्ञात है। इन दोनों में से यदि कोई भी फॉर्मूला उपयोग करते हैं तो हमें n का मान चाहिए है। तो सबसे पहले हम यहाँ n का मान निकालेंगे। तो सबसे अंतिम वाला जो पद है, जो l है, यह tn भी कहलाता है। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ a भी प्रथम पद, n पदों की संख्या और d सार्वंतर होता है। मतलब यह l का है या फिर tn बराबर, ये हमें 100 दिया है। तो tn का जो फॉर्मूला होता है ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 100 हो गया। अब यहाँ a का मान हमको दिया है, a का मान दिया 25 प्लस n हमको ज्ञात नहीं है और हम d का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो ये a2 28 माइनस 25 बराबर 3। d का जो मान है वो 3 है, तो यहाँ हम 3 रखेंगे। बराबर में 100 है तो 100। अब इसको हल कर लेते हैं। n माइनस 1 गुना 3 बराबर ये 100, अभी प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में 25 हो जाएगा। अब ये n माइनस 1 गुना 3 बराबर 100 से 25 घटा लेंगे तो ये 75 हो जाएगा। और ये 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 हो गया, कट गया ये। अब n माइनस 1 बराबर हमको 25 मिल गया। n बराबर 25, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, अर्थात ये हो जाएगा 26। हमको n का मान मिल गया 26। हमें प्रथम पद 25 ज्ञात है, अंतिम पद जो 100 है वो भी ज्ञात है। तो अब हम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला का हम उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे आसान ये है, ये Sn वाला, हम इसका फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। तो ये Sn बराबर हो जाएगा n बाई 2 a प्लस l। यहाँ n का मान 26 है तो 26 रखेंगे बराबर ये 26 बटा 2 l। a का मान 25 प्लस l का जो मान है, l का मान 100 है, तो यहाँ हम रखेंगे 100। ये 100 रख दिए। अब ये 13 दूना 26 कट जाएगा 13 से, तो हमें मिलेगा 13 गुना ये 125। और जब हम 13 में 125 से गुना कर देते हैं तो 25 तिहाई 15 पचे, सॉरी 13 पचे 65,
के 5 हासिल 6 हो जाएगा, और ये 13 दूना 26 और 6 32 के 2 हासिल 3 हो जाएगा, 13 और 3 16, अर्थात यह 1625। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है AP 4, 9, 14 का कौन सा पद नवासी है। कौन सा पद नवासी है? तो यहाँ हमें n का मान ज्ञात करना है। हमें ये पता करना है कौन सा पद, मतलब n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ a का जो मान दिया है, a का मान वो 4 दिया है। हम d का मान निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1। a2 का मान 9 माइनस 4 अर्थात 5 हो जाएगा d का मान। और ये कौन सा पद, ये अंतिम नवासी, मतलब tn बराबर दिया है हमको नवासी। tn बराबर दिया नवासी, तो tn का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर नवासी। तो a का मान 4 रखेंगे, प्लस n का हमें ज्ञात नहीं है तो n रहने दिए माइनस 1, और d का मान यहाँ 5 है तो हम 5 रखेंगे बराबर नवासी। अब इसको हल कर लेते हैं, n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू नवासी। अभी प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में 4 हो जाएगा, और n माइनस 1 5 बराबर घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 85। अब ये 17 पचे 85, 17 से कट जाएगा तो n बराबर 17। अभी माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, अर्थात ये हो जाएगा 18। n का मान हमें मिल गया 18, अर्थात 18वां जो पद है वो नवासी है। 18वां पद नवासी है। टोटल इसमें 18 पद है। अब क्वेश्चन में यह भी कहता है कि 4, 9, 14 89 का योगफल भी ज्ञात करें। हमें इसका योगफल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें a का जो मान दिया है, a का मान 4 है, d का मान a2 माइनस a1 अर्थात 9 माइनस 4 ये 5 होता है, और ये अंतिम पद l का जो मान है वो नवासी। हम उसे l कहें या फिर tn कहें, तो हमें योगफल निकालना है तो Sn बना, और यहाँ पदों की संख्या भी n का जो मान है वो 18 है। अभी हम जो निकाले हैं n का मान 18, इसमें टोटल 18 पद हैं। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस l। n का मान 18/2, a का मान 4 प्लस l का मान नवासी। अब ये 9 दूना 18 कट जाएगा, तो 9 गुना 9 4 13 के 3 हासिल 1, 8 1 9। अब इसको गुना कर लेते हैं, 9 3 27 के 7 हासिल 2 हो जाएगा, और 9 9 81 और 2 83, 837। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला, a का मान दिया है 1, d बराबर होगा a2 माइनस a1। a2 का जो मान है वो 6 माइनस 1 बराबर 5 हो जाएगा, और ये Sn का मान दिया है 148। Sn बराबर 148। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 148 होता है। तो यहाँ n तो हमें ज्ञात नहीं है तो n को n ही रहने दिए, बटा में 2, और ये 2 इंटू a का जो मान है 1 है, प्लस n हमें ज्ञात नहीं है, और d का जो मान है वो 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे बराबर 148। अब n/2 2 एकम 2 प्लस इसको 5 तो 5n हो जाएगा, माइनस 5 एकम 5 बराबर 148 हो जाएगा। अब ये n/2 5n प्लस में 2 माइनस में 5 तो माइनस में 3 बराबर में 148 हो जाएगा। अब इसे हम गुना कर लेते हैं, तो 5n² हो जाएगा माइनस 3n बराबर 148 गुना 2। इस 2 से इसमें हम क्रॉस गुना कर दिए तो यहाँ हमको मिल जाएगा 5n² माइनस 3n बराबर 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 14 28 है 1 29 हो जाएगा 296। अब इसको लिख सकते हैं 5n² माइनस 3n, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 296 बराबर 0। हमें यहाँ एक द्विघात समीकरण मिल गया जिसे अब हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो इस 5 से जब हम 296 में गुना करेंगे तो हम गुना कर लेते हैं 296 गुना 5,
96 गुना 5, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3 हो जाएगा, 9 पंचे 45, 3 48 करने 4 और 5 10 4 14, 1480 हो गया। अब इसको हमें गुणनखंड करके माइनस में 3 लाना है। कैसे गुणनखंड करके ये माइनस में 3 आ जाए, तो यहाँ 2 से भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 740, फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 7 दूना 14, 37, 370 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे 16, फिर 18, 185 हो जाएगा। और फिर इसको हम क्या करते हैं, फिर अब 2 से तो संभव नहीं है, 5 से लग जाएगा ये, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 बचेगा 3, 35 हो जाएगा। तो 7 बचे 35, अर्थात ये 37 आ गया। अब इसको हम कैसे जोड़े घटाए कि हमको माइनस में 3 आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 40 में से यदि हम 37 घटा लेंगे तो हमको प्लस में 3 आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ माइनस में 3 लाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 37 में से 40 घटाएंगे तब जाकर ये माइनस में 3 होगा। तो अब हम इसको लिखेंगे यहाँ 5n² प्लस 37n माइनस 40n माइनस 296 बराबर में 0। अब यहाँ से इन दोनों से, यहाँ से कुछ भी कॉमन संभव नहीं है, सिर्फ n कॉमन आएगा। तो n कॉमन कर लेते हैं तो 5n प्लस 37 हो जाएगा, और ये माइनस तो माइनस, इन दोनों से 8 कॉमन आ जाएगा, ये 8 तो बचेगा 5n, माइनस से माइनस कॉमन किया तो प्लस, और ये हो जाएगा 37 बराबर 0। अब यहाँ भी 5n जोड़ 37, यहाँ भी 5n जोड़ 37 को लिख लेंगे हम लोग, 5n जोड़ 37 और n माइनस 8 बराबर में 0। अब 5n जोड़ 37 बराबर 0, तो 5n बराबर माइनस में 37, तो n बराबर माइनस में 37 बटा 5। दूसरा n माइनस 8 बराबर 0, तो n बराबर 8, माइनस में संभव नहीं है, इसको लिखेंगे संभव नहीं है, माइनस में संभव नहीं है, मतलब n का मान हमारा हो गया 8। जब हमें n का मान मिल गया है तो चूंकि हमें x का मान निकालना है, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, Sn का ही फॉर्मूला हम लगा देते हैं, Sn x Sn बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस l। यहाँ Sn का जो मान दिया हुआ 148 है, Sn का मान 148 हमको दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 148 बराबर n का मान 8/2, a का जो मान है वो 1 है, a का मान 1 है, तो यहाँ 1 जोड़ l का जो मान है वो x है, अंतिम पद l का जो मान है वो x दिया है, यहाँ हम लिखेंगे x। ये कटेगा, 2 से 4 दूना 8 कट जाएगा, अर्थात 1 जोड़ x बराबर 148 बटा में 4 हो जाएगा, ये 4 इसके बटा में आ जाएगा। अब 4 से इसको भाग दे देते हैं तो कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 7 चौका 28 कट जाएगा। ये x बराबर 37 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 36। यहाँ x का जो मान मिल गया हमें 36 मिल गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होगा, जिससे आप खुद से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे और कमेंट करेंगे इसका आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कहता है AP 64, 60, 56 के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए ताकि योगफल 544 दो उत्तर की व्याख्या करें। यहाँ हमें कहता है कि इसके दोनों जो दो उत्तर आएंगे उनका हमें व्याख्या भी करना है। तो यहाँ A का मान दिया है 64, B बराबर A2 माइनस A1, तो A2 का मान 60 माइनस 64 बराबर माइनस में 4, D का मान -4 दिया। कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, हमें n का मान ज्ञात करना है, n बराबर 1, ताकि योगफल 544 हो जाए, अर्थात जो Sn है
वो 544 हो जाए। यहाँ Sn का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 544। तो n का जो मान है तो ज्ञात नहीं है, तो n को रहने दिए। 2 गुना a का मान 64 प्लस n हमें ज्ञात नहीं है और d का जो मान है वो 4 है। माइनस में 4 है तो हम यहाँ माइनस में 4 लिखेंगे और ये 544। अब इसको n/2 4 दूना 8 हो जाएगा और 6 दूना 12 128 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 4 से n में तो ये हो जाएगा 4n। फिर उसके बाद ये माइनस और माइनस प्लस 4 इक्याम 4 बराबर 544 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हल कर लेते हैं तो ये n/2 128 और 4 ये 132 माइनस 4n बराबर में 544 हो जाएगा। ये n/2 गुना हम 4 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से। 4 जब कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 33 माइनस n। इन दोनों से हम 4 कॉमन कर लिए बराबर में 544 है तो 544। अब ये 2 से कट जाएगा 2 दूना 4 कट जाएगा। फिर अब ये 2 से भी कट जाएगा, ये 27 272 हो जाएगा। तो अब हमें मिलेगा n इंटू 33 माइनस n बराबर 272। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। जब n से 33 में गुना करेंगे तो ये 33n माइनस n से n में तो n² बराबर 272 हो जाएगा। अब इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में सजा लेते हैं। तो यहाँ जो माइनस में उसको हम पहले लिखेंगे, तो माइनस n² प्लस 33n और ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में 272 बराबर 0। हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो n² माइनस 33n प्लस 272 बराबर 0 हो जाएगा। हम इन सबों से माइनस को कॉमन कर दिए तो n² माइनस 33n प्लस 272 बराबर 0। क्योंकि माइनस को अगर इधर लेके जाते हैं 0 के बट्टा में तो 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ अब ये एक द्विघात समीकरण मिल गया और इन द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हमें 272 है, 272 का गुणनखंड करेंगे 136 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 6 दूना 12 8 दूना 16 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 34 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 17। तो अब हमें माइनस में 33 लाना है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 अर्थात ये माइनस 16 और माइनस 17 माइनस में 33 हो जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं n² माइनस 16n माइनस 17n जोड़ 272 बराबर 0। अब n कॉमन कर लेते हैं तो n माइनस 16 माइनस 17 कॉमन करेंगे तो n माइनस 16 बराबर 0। इसको हम गुणनखंड कर दिए। अब n माइनस 16 और ये फिर n माइनस 17 बराबर 0। तो n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर 16, n माइनस 17 बराबर 0 तो n बराबर 17। चूँकि माइनस में उधर जाएगा तो प्लस। हमें यहाँ n का जो मान है वो 2 मिल गया, एक मिल गया हमें 16 और दूसरा मिल गया 17। तो क्वेश्चन में यह भी कहा कि 2 उत्तरों की व्याख्या करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, Sn निकालेंगे और n का मान हम 16 लेंगे। तो यहाँ हम Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान रख देते हैं 16/2। 2 गुना a का जो मान है वो 64 है, तो 64 रखेंगे प्लस फिर यहाँ n का मान 16 माइनस 1 और d का जो मान है वो माइनस में 4 है, तो हमें यहाँ माइनस में 4 रखे कोष्ट कर दिए। अब ये 2 8 16 8 से कट जाएगा तो यहाँ हमको मिल गया 8। 64 दूना 128 प्लस माइनस माइनस और 16 से 1 गया 15 हो जाएगा और 15 चौका 60 हो जाएगा। तो अब हमें ये मिल जाएगा 8 गुना
8 गुना 128 से 60 घटा लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 68। गुना कर लेते हैं 8 8 64 के 4 हासिल 6 हो जाएगा। 6 8 6 48 और 6 54, ये 544 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 16वां जो पद है वो 544 है। और क्वेश्चन भी हमको कहा कि 16वां जो पद है वो 544 है। अब इसका दूसरा आंसर 17 है जिसका हमें व्याख्या करना है। तो इसके लिए हम लगाएंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान हम यहाँ रखेंगे 17 और ए का जो मान है वो 64 है, यहाँ 64 प्लस एन का मान 17 माइनस 1 और डी का मान -4 है तो यहाँ हम -4 रखेंगे। तो 64 प्लस माइनस माइनस 17 से गया 16 और 16 चौका 64 और 64 से 64 घट गया तो हो गया 0। अर्थात 16 पदों का जो योग है वो 544 है और जो 17वां पद है वो हमारा 0 है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एपी 3 5 7 9 के कितने पद जोड़े जाएं कि योगफल 120 हो जाए। इसमें हम कितने पद को जोड़े कि योगफल 120 हो जाए। तो यहाँ हमें ए का जो मान दिया है वो 3, डी बराबर A2 माइनस A1, 5 से 3 गया 2 हो जाएगा। और Sn बराबर दिया है हमको 120। Sn का जो मान दिया है वो 120 दिया है। तो Sn बराबर 120 और Sn का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 120। n तो हमें ज्ञात नहीं है तो n/2 रहने दिए। 2 गुना ए का मान है 3 लिखेंगे प्लस एन नहीं मालूम है, एन को रहने दिए और डी का जो मान है वो 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे बराबर में 120। अब n/2 ये 2 तिहाई 6 प्लस 2 से n में 2n हो जाएगा माइनस 2 एकम 2 बराबर 120। अब ये n/2 यहाँ प्लस में 6 और माइनस में 2 और तो हो जाएगा 4 प्लस 2n बराबर 120। अब ये n/2 हम यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे। अब 2 प्लस n बराबर 120। 2 से 2 कट गया, 2 से n में गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, n से n में गुना करेंगे तो n स्क्वायर बराबर 120 हो जाएगा। अब इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में सजा लेते हैं। ये n स्क्वायर प्लस 2n प्लस में इधर आएगा तो माइनस 120 बराबर 0। हमें यहाँ एक द्विघात समीकरण मिल गया है। अब इन द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो 120 से हमें 2 लाना है तो 120 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। 60 30 हो जाएगा और ये 15। तो अब हमें यहाँ 2 लाना है ना, तो फिर 3 5 15। अब 3 दूना 6 दूना 12 और ये 5 दूना 10, अर्थात 120 को हम लिख सकते हैं 12 दहाई 120 और 12 से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा हमको 2। और यहाँ हम लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 बराबर 0। अब n कॉमन कर देते हैं, n जोड़ 10 हो जाएगा माइनस 10 कॉमन करेंगे n जोड़ 10 बराबर 0। क्योंकि माइनस से माइनस कॉमन करें तो प्लस हो जाएगा, सॉरी 10 कॉमन किए तो यहाँ 12 हो जाएगा, 10 कॉमन किए तो यहाँ 12 होगा और ये बराबर में 0। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो n जोड़ 12 और n माइनस 10 बराबर 0। तो n जोड़ 12 बराबर 0 तो n बराबर माइनस में 12 हो जाएगा, n माइनस 10 बराबर 0 तो n बराबर प्लस में 10। n का जो मान होगा वो कभी भी माइनस में संभव नहीं है, जब भी होगा तो प्लस में होगा। इसीलिए यहाँ n का जो मान है ये संभव नहीं है। ये हमारा राइट आंसर हो गया, अर्थात n का मान 10 हो गया। कहने का मतलब 3 5 7 9 में कितने पद जोड़े जाए तो 10 पद यदि इसमें जोड़ दिया जाए तो उसका जो आंसर है वो 120 प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे। कहता है 63 60 57 के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ भी हमें n का ही मान ज्ञात करना है।
जिससे उनका योग 693 हो, जिससे उनका योग 693 हो जाए। तो यहाँ हमें ए का जो मान दिया है वो 63 दिया है। A2 माइनस A1 60 माइनस 3 अर्थात हो जाएगा 60 माइनस 63, 60 माइनस A2 का मान 60, A1 का मान 63 घटा लेंगे तो माइनस में 3, डी का जो हमें मान मिल गया वो माइनस में 3 मिल गया, माइनस में 3 मिल गया। तो कहता है जिससे उनका योग 693 हो जाए, अर्थात SN बराबर 693 हो जाए। तो यहाँ भी n का मान ज्ञात करना है। तो SN का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 693। अब n तो हमें ज्ञात नहीं है, n/2 2 गुना ए का मान 63 प्लस n ज्ञात नहीं है और डी का जो मान हो माइनस में 3 है बराबर 693 हो जाएगा। अब ये n/2 ये 63 दूना 3 दूना 6, 6 दूना 12 126 प्लस माइनस माइनस ये 3n माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 बराबर 693 हो जाएगा। अब ये n/2 इसको हम लोग हल कर लेते 126 और 3 129 माइनस 3n बराबर 693 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं 3 कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा ये 3 कॉमन कर लेंगे तो 43 माइनस n बराबर 693, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 3 3 9 3 1 3 231 बढ़ते। तो अब हम क्या करेंगे इस n से इसमें गुना कर लेंगे तो 43 n हो जाएगा माइनस n से n में तो n स्क्वायर हो जाएगा बराबर 231 गुना 2 हो जाएगा, क्रॉस गुना कर दिए इसको। तो अब यहाँ हम क्या करते हैं इसको ऐसे लिखेंगे माइनस n स्क्वायर द्विघात समीकरण के रूप में लिख रहे हैं तो ये प्लस 43n बराबर 2 3 दूना 6 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ये माइनस में n स्क्वायर प्लस 43n इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, जब माइनस को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा ये n स्क्वायर माइनस प्लस से माइनस कॉमन किया तो माइनस 43n, फिर माइनस से माइनस कॉमन की तो प्लस और ये हो जाएगा 462 बराबर 0, अर्थात ये हमें मिल गया n स्क्वायर माइनस 43n प्लस 462 बराबर 0। या माइनस को 0 फिर 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ एक द्विघात समीकरण मिल गया है जिससे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए 462 का हम गुणनखंड करेंगे, फिर देखेंगे 43 कैसे आता है। तो 462 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से भाग 2 दूना 4 ये 31 दूना 62 हो जाएगा, 3 से लगेगा 7 3 21 7 3 21 और फिर 7 से 11 सते 77 हो जाएगा। अब तो भाग नहीं लगेगा तो अब 43 लाना है हमें, तो क्या करते हैं इसको 7 दूना 14 और फिर 11 तिया 33, ये संभव नहीं है तो 7 3 यदि 21 कर लेते हैं 7 3 21 और 11 दूना 22 ये 43 हो जाएगा। तो हमें माइनस में लाना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसको माइनस 21 माइनस में 22 अर्थात माइनस में ये 43 हो जाएगा। तो अब इसको हम ये n स्क्वायर माइनस में 21n माइनस में 22n जो 462 बराबर में 0, यहाँ से n कॉमन करेंगे तो n माइनस 21 माइनस 22 कॉमन कर देंगे तो n प्लस से माइनस तो माइनस ये हो जाएगा 21 बराबर 0, n माइनस 21 और ये n माइनस 22 बराबर 0, n माइनस 21 बराबर 0 तो n बराबर हो जाएगा 21, n माइनस 22 बराबर 0 तो n बराबर हो जाएगा 22। यहाँ हमें n का 2 मान आ गया, एक 21 और एक 22 आ गया। क्वेश्चन में यह कहा कि 2 उत्तरों की व्याख्या करें, तो यहाँ हम SN का मान निकालेंगे, जहाँ n का मान रखेंगे 21
n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान यहाँ 21 रखे हैं, 21 बटा 2 2 गुना a का जो मान है वो 63 है, तो यहाँ रखेंगे 63 प्लस फिर n का मान रखेंगे 21 माइनस 1 और d का जो मान है वो -3 है, तो यहाँ -3 रखेंगे जी। 21 बटा 2 हो जाएगा कोष्ट और 3 दूना 6 और 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 21 से 1 गया तो 20 20 आई ये 60 हो जाएगा, अर्थात S 21 बराबर हमको मिल जाएगा 21 बटा 2 126 से 60 घटाने की तो हो जाएगा 66 66 ये कट जाएगा 33 दूना 66 21 गुना 33 गुना कर लेते हैं, 21 या 63 के 3 हासिल और 6 हो जाएगा 63 और 6 693, अर्थात ये 21वां पद जो है वो 693 है। अब हमें एक और आंसर है जो हमारा वो n का मान 22 है, तो n का मान 22 है, इसके लिए हम क्या करते हैं थोड़ा इधर ऑफ कर लेते हैं। इसके लिए हम Tn निकालेंगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी यहाँ n का मान हम लोग 22 रखेंगे, n का मान 22 रखेंगे और a का जो मान है वो 63 है, यहाँ तो हम 63 प्लस 1 22 माइनस 1 और d का जो मान है वो -3 है, तो यहाँ -3 रखेंगे और इसको कोष्ट कर लेंगे, तो 63 प्लस माइनस माइनस और 21 22 से गया 21 21 दिया 63 और 63 से 63 जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, कहता है श्रेणी 15 12 9 के कितने पद लिए जाए कि इसका योग 15 हो जाए, कितना पद लिया जाए कि इसका जो योग है वो 15 हो जाए, और दो उत्तरों की यहाँ हमें व्याख्या भी करना है। यहाँ a का जो मान दिया है वो 15 दिया है, d बराबर a2 माइनस a1 होता है, तो a2 का मान 12 माइनस 15 माइनस में 3 हो जाएगा और इसका योग 15 हो जाएगा, मतलब Sn का मान हमें 15 दिया है, Sn बराबर 15 दिया है, तो Sn बराबर 15, Sn का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 15। तो n हमें ज्ञात नहीं है, तो n/2 2 गुना a का मान 15 प्लस n नहीं मालूम, n माइनस 1 इंटू डी का मान जो है वो माइनस में 3 बराबर 15 हो जाएगा। n/2 15 दूना 30 प्लस माइनस माइनस 3 से n में, तो 3n माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 बराबर ये हो जाएगा 15। अब इसको हम हल कर लेते हैं, n/2 30 और 3 ये 33 हो जाएगा माइनस 3n बराबर 15। हम यहाँ से क्या करते हैं n/2 3 कॉमन कर लेते हैं, 11 या 33 बचेगा यहाँ n बराबर 5, 3 5 15 ये 5 कट जाएगा। अब यहाँ इस n से 11 में तो 11n हो जाएगा माइनस n से n में तो n स्क्वायर बराबर 5 दूना 10। अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस n स्क्वायर जोड़ 11n, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। अब माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 10 बराबर 0, अर्थात ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 11n, सॉरी हाँ माइनस कॉमन है तो यहाँ माइनस हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ ये n स्क्वायर माइनस 11n और ये प्लस 10 बराबर 0। यहाँ हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया और इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए यहाँ ये n स्क्वायर माइनस 10 एकम 10 और 10 के 11 हो जाता है, 10 को लिख सकते हैं 10 गुना 1, तो 10 जो 1 बराबर 11 हो जाएगा, दोनों माइनस में लाना था तो इसको हम लिखे हैं -10 -1 बराबर -11।
अब n कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 10, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो n माइनस 10 बराबर 0। अब n माइनस 10 और ये n माइनस 1 बराबर 0, n माइनस 10 बराबर 0 तो n बराबर हो जाएगा 10 और n माइनस 1 बराबर 0 तो n बराबर हो जाएगा 1। हमें n का मान 10 मिल गया और n का मान 1 मिल गया। यहाँ भी हमें 2 आंसर आया है। तो इसके लिए इसका योग 15 हो जाएगा। कहा भी कि 2 उत्तर के हमें व्याख्या भी करना है, तो यहाँ हम Sn निकालेंगे। Sn बराबर n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n का मान हम 10 ले लेते हैं, 10 बटा 2, 2 गुना a का जो मान है वो 15 है तो यहाँ 15 रखेंगे, प्लस n का मान 10 माइनस 1 और d का जो मान है वो माइनस में 3 है तो यहाँ माइनस में 3 ले लेंगे। तो 2 पंचे 10 कट जाएगा, ये 5, 15 दूना 30 प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27। अब 5 गुना 30 से 27 का 3 और 3 पचे 15। यहाँ हमें Sn का जो मान मिल गया वो 15। क्वेश्चन में कहा भी है कि कितने पद जोड़ दिया जाए कि उसका योग 15 हो जाए। तो यहाँ यदि हम क्या करें 10 पदों को जोड़ दिया जाए तो उसका योग 15 हो जाएगा। अब इसका दूसरा आंसर इसका है -1 टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का जो मान है वो 15 है, यहाँ 15 रखेंगे, प्लस एन का मान हम 1 ले रहे हैं -1 और डी का जो मान है वो डी का मान -3 है, यहाँ -3 ले लेंगे। तो 15 प्लस माइनस माइनस और 1 से 1 गया 0 और 0 से 3 में गुना कर देंगे तो ये हमारा 15 रह जाएगा, 15 रह जाएगा। अर्थात इसका जो 10वां पद है वो 15 हो गया और जो पहला पद है वो इसका 15 है। इधर से पहला पद ए का मान 15 आया था ना, यहाँ भी ए का जो मान है वो पहला पद टी 1, जो पहला पद है हमारा वो 15 है। ये हमारा आंसर हो गया।